आइए आज मैं आपको वर्ग निकालना बताता हूँ। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें, 1 से लेकर 200 तक के वर्ग हम आज सीखेंगे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम 14 का वर्ग निकालना सीखेंगे, 14 का स्क्वायर। तो करना क्या है आपको, ये दो डेट का एक नंबर है 14। सबसे पहले हमें यूनिट डेट का क्या करना है, स्क्वायर। तो यूनिट डेट का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब ये दूसरी डेट इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1। दूसरा काम हमें क्या करना है, इन दोनों का, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 का 4 में और फिर 4 इसका मल्टीप्लाई आगे वो 2 में। तो पहले 1 का 4 में करो 4 हो जाएगा, 4 का 2 में करो कितना हो जाएगा 8। और वो कहां पे लिखना है आपको, ये एक सिंगल डिजिट छोड़ के लिख देना है। फिर क्या करना है इसको बेटा, फिर इसको ऐड कर देना है। क्या करना है, सिंपली इसको ऐड कर देना है। तो 6 का हम क्या करेंगे, 6 लिख देंगे, 8 8 9 हो गया। फिर कितना लिखेंगे 1, तो आंसर कितना आ गया 196। कोई दिक्कत हुई इसमें? बिल्कुल, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं बहुत बार तो वो इजीली इसको सॉल्व कर लोगे आप। देखो अब मान लो मैं दूसरा वाला मैं 18 का स्क्वायर ले लेता हूं। अगर मुझे 18 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है बेटा, 18 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, लिख लिया। अब अगला काम मुझे क्या करना है, 1 का गुणा करना है 8 में, और जो भी आए उसका फिर 2 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 8 8, 8 दूनी 16। तो इसको 16 को इस तरीके से लिख लेना है। 4 का कितना आएगा, 4 आएगा, 6 6 12 की 2, 1 और 2 3, आंसर कितना आ गया 324। इसके बाद बेटा मुझे कितने का निकालना है, मान लो 22 का निकालना है। किसका निकालना है, 22 का स्क्वायर। किसका निकालना है बेटा, 22 का स्क्वायर। सबसे पहले 2 का कितना आ जाएगा 4। तो ध्यान है यहाँ पर जो स्क्वायर लिखोगे ना आप उसको 2 डिजिट में लिखोगे। ये 4 ना लिखकर कितना लिखोगे 0 4, ठीक है। इसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब अगला काम क्या करना है, 2 का इसका इसमें इसका, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का 2 में करोगे 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। आपको क्या करना है, एक डिजिट छोड़ना है, लिख देना है। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, 4 8 4 हो गया ना। अब देखो अगला, जैसे अगला मुझे बताना है कितने का, 32 का। और मुझे बताना है बेटा 32 का स्क्वायर। तो मुझे सिंपल सा पहले वही वाला काम, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 0 4 लिखेंगे। हमें सिंगल डिजिट में नहीं लिखना, हमने डबल डिजिट में लिखना है। तो अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, लिख दिया हमने 9। अब अगला काम क्या करना है, 3 का गुणा 2 में करना है 6, 6 का फिर करेंगे 2 में 12 में। और ये 12 कहां पे लिखोगे आप, 12 आप बेटा एक डिजिट छोड़ के लिखोगे। अब इसको ऐड कर देना है, 4 2 10, तो कितना हो गया बेटा 1024। चलो अभी इसको मैं रफ करता हूं, अगला देखते हैं। अब देखिए अगला हम 42 का देखेंगे, कितने का 42 का स्क्वायर। कितने का बेटा 42 का स्क्वायर। वही सबसे पहला काम, यूनिट डिजिट का पहले स्क्वायर करेंगे, पहले इसका। तो 2 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 0 4, मतलब सिंगल डिजिट में लिखेंगे, हमें 2 डिजिट में लिखना है। अब इसके बाद 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, लिख दिया। अगला काम क्या करना है, 4 का गुणा करना है 2 में, और 2 का मतलब फिर जो भी आपका मल्टीप्लाई करके है उसका 2 में, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें इसका इसमें। तो 4 दूनी 8 दूनी 16। अब एक सिंगल डिजिट छोड़नी है, यूनिट डिजिट को छोड़ के इसको लिख देना है। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे तो ये 4 ये 6 ये 7 ये 1, तो कितना आ गया 1764 आ गया ना, देखो। और आप अब इस 42 का वजह से मान लो 48 का स्क्वायर करना है। कितने का करना है बेटा, 48 का स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस यूनिट डिजिट का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 64, लिख दिया। 64 लिखने के बाद 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से 8 बार करेंगे कितना हो जाएगा 32, और 32 का 2 में करेंगे 64। तो 64 हमें कहां लिखना है, इस यूनिट डिजिट को छोड़ के यहाँ पे 64 लिखना है। अब फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐड कर देना है सिंपली। 4 और 6 10 की 0, 6 6 12 1, 13 की 3, 1 1 2, तो कितना आ गया 230। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अब देखो और इससे बड़ा लेके चलते हैं। मान लो हमें 76 का स्क्वायर निकालना हो। किसका निकालना हो, 76 का स्क्वायर। तो 76 का बेटा स्क्वायर कैसे निकालोगे, सबसे पहला काम वही 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 36। अब अगला 7 का स्क्वायर 49। अब अगला काम क्या करना है, हमें 7 का गुणा करेंगे 6 में, 7 6 के 42, और 42 दूनी 84। 42 दूनी बेटा कितने 84। अब क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, 6 7 9 8 17 की 7 4 1 5 5 7 7 6। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको 2 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपकी क्या रहनी चाहिए, प्रैक्टिस रहनी चाहिए। देखो अभी देखो और आगे निकालते हैं। जैसे मान लो आपको निकालना है 78 का स्क्वायर।
किसका निकालना है बेटा 78 का स्क्वायर। तो देखो सबसे पहला काम में आपको करना है 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया, 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 49 लिख दिया। अब दूसरा काम करना है 7 का गुणा 8 में, तो 7 और 56 होता है, 56 दूनी कितना हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा 112। तो एक सिंगल डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिख देंगे और इसको क्या कर देना है जोड़ देना है, 4 8 9 1 10 की 0 फिर 1 4 और 2 6, कितना आ गया 6084। अब जैसे अगला एक और करना है 78 के बाद मान लो 88 का करना है, मान लो 86 का करना है, 86 का क्या करना है स्क्वायर, तो क्या करना है 6 का स्क्वायर लिखेंगे हम 36 आ गया। अब अगला क्या है 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई 8 6 48, 48 दूनी कितने होता है 96, कितना होता है 96, तो 6 का 6 लिख दिया, 9 9 4 13 की 3 6 1 7, कितना आ गया 7396। ये कितने का स्क्वायर आ गया 86 का। मान लो हमें करना है 89 का स्क्वायर, क्या करना है बेटा 89 का स्क्वायर। तो सिंपली कुछ मत नहीं करना, इसमें जो यूनिट एट है इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, कितना होगा 81। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अब अगला काम क्या करना है 8 का गुणा करेंगे 9 में, 8 में कितना हो गया 72। अब इसके बाद 72 का दोगुना 144, तो एक यूनिट एट को छोड़ के यहाँ पे लिख देना है और क्या करना है इसे ऐड कर देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना। 1 8 4 12 की 2 हंसू लगी 1, तो 5 4 9 और 6 1 7, कितना आ जाएगा 7921। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत समस्या परेशानी होनी नहीं चाहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब इसके बाद देखो जैसे मान लो आपको करना है 98 का, किसका करना है बेटा 98 का स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये यूनिट डिजिट है, ये इकाई का अंक है, सबसे पहले इसका क्या करेंगे स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ठीक है। फिर उसके बाद अगली डिजिट कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 लिख लिया। अब अगला काम क्या करना है आपको 9 का मल्टीप्लाई 8 में करना है, 9 8 72 और 72 दूनी 144, और इस सिंगल डिजिट को छोड़ के लिख देना है 144। लिखने के बाद फिर क्या करना है इसको सिंपली ऐड कर दो, 6 4 10 की 0 1 2 और 4 कितना हो गया 6 8 1 9 960 को। ये तो क्या हुआ हम 100 तक के स्क्वायर निकाल लेंगे। अब अगर हमें 100 से ऊपर के स्क्वायर निकालने हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 11 से लेकर 19 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। क्या होना चाहिए 11 से लेकर 19 तक का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, जैसे 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, ठीक है। अब देखते हैं 100 से ऊपर वाले, मान लो आपको 104 का निकालना है। कितने का निकालना है बेटा 104 का स्क्वायर। क्या निकालना है बेटा 104 का स्क्वायर। तो सबसे पहला काम में आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसके बाद क्या बच गया 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100, कितना होता है 100। अब इसके बाद आपने क्या माना, एक तो संख्या 4 को माना, एक 10 को माना। सबसे पहले आपको काम करना है 10 का गुणा करेंगे 4 में, कितना हो जाएगा 40, उसके बाद उसका दोगुना कितना हो जाएगा 40 दूनी 80। और ध्यान ये रखना है कि एक सिंगल डेट को छोड़ के लिखना है। तो 80 को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 618, तो 10816, कितना आ गया मेरा 61810,816। ये बेटा किसका है 104 का है। अब इससे और बड़ा निकालना हो, मान लो मुझे निकालना है 112 का, ठीक है। देखते हैं अगर बेटा आपको किसका निकालना है 112 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, क्या करना है बस वही काम। 2 का स्क्वायर कितना 0 4, हमें मान लो हमने 2 का स्क्वायर किया कितना है 4, और 4 आ रहा है बेटा सिंगल डिजिट में, पर हमें वो किस मिलना है डबल डिजिट में। अब 4 आ गया तो उसके लिए हम डबल डिजिट में करने के लिए क्या किया हमने, इसमें 0 लगा दिया, तो 0 4 हो गया। 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 121। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है होनी नहीं चाहिए, सिंपल सी वही हमने उसमें किया 100 तक वाले वही हम इसमें कर रहे हैं। तो वहां पे हमने डबल डिजिट, यहाँ पे क्या पहले वाले को सिंगल मतलब 112, तो एक बार तो हमने 2 लिया, एक 11 लिया, एक बार 2 का स्क्वायर किया फिर 11 का किया। तो अगली बार हमें क्या करेंगे 11 का गुणा करेंगे 2 में, तो 11 दूनी 22 और 22 का गुणा करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 44। और काम क्या करना है वही सिंगल डिजिट छोड़ के लिख देना है, 44 हमने लिख दिया। अब इसको सिंपली ऐड कर लेना है, 4 4 5 1 2, तो कितना आ गया 12,544, कितने का आ गया 112 का।
अब मान लो आपको निकालना हो जैसे 118 का, कितने का निकालना है बेटा? 118 का स्क्वायर। कितने का निकालना है? 118 का स्क्वायर या फिर 118 का वर्ग निकालना है आपको। तो वही काम करना है। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। ठीक है, मैं काट दूंगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, 121। अब दूसरा काम क्या करना है आपको? 11 का गुणा 8 में, 11 8 88, 88 दूना कितना होगा? 176। और फिर क्या करना है? इसको जोड़ देना है। 4 6 6 12 की 2, हासिल लगी 1, 2 और 7 9, और 2 1 3, और कितना हो गया? 13,924। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब अगला करते हैं हम 118 के बाद 142 का। कितने करेंगे बेटा? 142 का, 142 का स्क्वायर। कुछ नहीं, वही वाला काम। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 0 4। इसके बाद 14 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 196। लिख लिया, सिंपली लिखा। अब अगला काम क्या करना है? 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56। इसके बाद क्या करना है? इसको सिंपली ऐड करना है। 4 6 6 5 11 की 1, 9 1 10 की 0, और 1 और 2 20,164। इसका स्क्वायर है 142 का। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसके बाद देखते हैं बेटा 152 का। कितने का देखेंगे बेटा? 152 का। वही वाला काम। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 0 4। 15 का स्क्वायर 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अब इसके बाद 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। एक डिजिट छोड़ के लिख दो, ऐड कर दो सिंपली। 4 0 5 से 11, 1 और 2 3 और 2, 23,000 कितना हो गया? 104। किसका है बेटा? 152। अब अगर मुझे करना हो मान लो 196 का, कितने करना हो? 196, 196 का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा? 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 19 का स्क्वायर 361। दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला काम क्या करना है? 19 के 114, 114 दूनी कितना होता है? 228। तो 228। सिंपली क्या करना है? इसको जोड़ना है। 8 3 11 की 1, 2 1 3 1 4। ठीक है, अब 6 और 2 8, हमने लिख दिया 8, 3 का 3 कितना हुआ? 38,440। ये बेटा कितने का होगा? 196 का। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? 1 से लेके 200 तक के स्क्वायर बहुत इजीली और जल्दी निकाल सकते हैं। अब आगे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो किसी संख्या के जो यूनिट है ना, इकाई अंक है ना, उसके स्थान पर 5 हो। जैसे मान लो मुझे क्या करना है? 15 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे आप? 5 का स्क्वायर 25, और इसके बाद क्या करना है? जो जैसे 5 का स्क्वायर 25, तो 1 है ना, तो इसमें इससे 1 और ऐड करके 2 से गुणा करके कितना हो जाएगा? 225। सिंपली क्या करना है? अब मान लो यही होता मेरा 45। क्या होता है बेटा? 45 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना था? 5 का स्क्वायर 25, और ये 4 है ना, तो इसमें 5 का गुणा कर देना है। 4 पंजे 20 हो गया हमारा। मान लो यही होता हमारा 85। कितना होता है बेटा? 85 का स्क्वायर। कितना होता है? 85 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25, और 8 से 1 है एक्स्ट्रा, 8 में 72। कितना हो जाता है? 72 25। ठीक है, अब मान लो यही होता 95 का स्क्वायर। क्या निकालना होता मुझे? 95 का स्क्वायर। क्या निकालना होता? 5 का स्क्वायर 25, और 9 में 10 का करूंगा तो कितना हो जाएगा? 90। कितना हो गया? 9025। और ये कहीं पे भी लगाओ आप। मान लो मुझे लगाना है 115 के में। कितने में लगाना है? 115 का स्क्वायर कितना है बेटा? 25। और तो 11 का हमें गुणा कितने में करना है? 12 में। तो 11 दाम कितना हो गया? 110, और 22 कितना हो गया? 132। कितना हो गया? 132। ठीक है, अब मान लो और आपको करना है। जैसे मान लो मुझे 125 का स्क्वायर करना है। कितने करना है? 125 का। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और मैं आगे क्या करूंगा? 13 गुणा 12। तो 12 दिए 36 की कितना हो गया? 6, आंसर लगी 3, 12 3 15, कितना हो गया? 156। 156 को मुझे कहां लिखना है? यहां पे लिखना है।